हेलो गाइज, मैं रतन सर। वेलकम यू बैक टू रतन सर ग्रामर चैनल। ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आज का वीडियो जबरदस्त और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो का टॉपिक सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है और प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस के पार्ट का ही ये अगला वीडियो है। चूंकि ये एक लॉन्ग टॉपिक होता है, इसको पार्ट वाइज बताना होता है, तो आज का वीडियो इसी सीरीज में है। कई तरह के सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना पड़ता है। जैसे सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंपल बनाना, सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कंपाउंड बनाना, सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाना। तो ये अलग अलग वीडियोस में इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है। तो आज का वीडियो सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस का टॉपिक लिए हुए है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। सिंपल सेंटेंसेज into single simple sentence। कई सेंटेंसेस सिंपल वाले उनको जोड़कर एक सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाना कई तरीकों से होता है। उसकी लिस्ट मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। आज का जो वीडियो है उसमें उसी सीरीज में यह है कि कई तरह के सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाने में जो पहला तरीका है इसका, वो है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना कैसे होता है, इसकी जानकारी। सबसे पहले पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है। अगर अभी भी पार्टिसिपल की जानकारी आपके पास न हो तो गो टू दैट वीडियो एंड वॉच द वीडियो, कंप्लीट वीडियो। वेल, you will be able to know what the participle is। अब पार्टिसिपल के यूज करके सिंपल सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसके बारे में जाने कि सिंपल सेंटेंसेज को पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस तब बनाया जाता है जब, मतलब किन किन परिस्थितियों में सिंपल सेंटेंसेस को पार्टिसिपल के द्वारा कंबाइन करके सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, वो सब परिस्थितियां जानिए। वो है, पहला पॉइंट है कि सभी सिंपल सेंटेंसेज के सब्जेक्ट्स सेम हों। मतलब जितने सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हों, सभी के सब्जेक्ट सेम हों और सिंपल
सेंटेंसेज को देखने सुनने से ऐसा लग रहा हो कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ है, कि एक एक्शन के बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा एक्शन हो रहा है। ऐसी हालत में सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंगल सेंटेंस बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे है कि शी ओपनड द बॉक्स, शी टुक हर ड्रेस, शी पुट इट ऑन। यहां पर 3 सिंपल सेंटेंसेस है। अब तीनों सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंसेस को देखने से यह पता चलता है, शी ओपनड द बॉक्स, उसने बक्सा खोला। शी टुक हर ड्रेस, उसने अपनी पोशाक निकाली। शी पुट इट ऑन, उसने उसे पहन लिया। मतलब पहले बक्सा खोला, तब पोशाक निकाली, उसके बाद उसको पहन लिया। तो पहला एक्शन, उसके बाद दूसरा एक्शन, उसके बाद तीसरा एक्शन इन तीनों सिंपल सेंटेंसेस में दिए गए हैं। और तीनों सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, वो है शी। तो जो पॉइंट बता रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां सारी बात फिट बैठ रही है। तो इसके हिसाब से इन तीनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके जो एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा वो इस तरह से होगा। ओपनिंग द बॉक्स एंड टेकिंग हर ड्रेस, शी पुट इट ऑन। हो गया। ओपनिंग द बॉक्स एंड टेकिंग हर ड्रेस, शी पुट इट ऑन। बक्सा खोलकर और अपनी पोशाक निकालकर उसने उसे पहन लिया। तीनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस इस तरह से बनाया गया। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्या क्या बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, ये और बातें जानने को है। कि पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंसेज को कंबाइन करते समय निम्नलिखित पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। यह पॉइंट अगर ध्यान में रखा जाए तो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बात क्या है कि जो एक्शन पहले हो रहा हो, तीनों एक्शंस में से जो एक्शन पहले हो रहा हो उसके वर्ब को पार्टिसिपल बनाकर, जैसे पहले सेंटेंस में वर्ब है ओपन, तो ओपन को पार्टिसिपल बनाया ओपनिंग, तो पार्टिसिपल बनाकर उसके बाद और
उसके बाद वाले एक्शन में यूज किए गए वर्ब को पार्टिसिपल बनाकर अंत में अंतिम सेंटेंस को ज्यों का त्यों रखकर कंबाइन किया जाता है। एग्जाम्पल मतलब जो एक्शन पहले हो रहा हो उसके वर्ब को पार्टिसिपल बना देना है, उसके बाद जो एक्शन हो रहा हो फिर उसको पार्टिसिपल बना देना है, और अंत में जो सेंटेंस है बचा हुआ उसको ज्यों का त्यों छोड़ करके कंबाइन कर देना है। जैसे यहाँ शी ओपनड द बॉक्स, शी टुक हर ड्रेस, शी पुट इट ऑन। पहले एक्शन हुआ खोलने का बक्सा, फिर पोशाक लेने का, और अंत में उसको पहन लेने का। तो इसलिए पहले वाले वर्ब के एक्शन ओपन को ओपनिंग और दूसरे टुक को टेकिंग बना करके अंतिम सेंटेंस को ज्यों का त्यों छोड़ के इसका कॉम्बिनेशन किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखें इसी तरह के, आपकी समझ में कंप्लीट बात आ जाएगी। मैं बार बार बताता रहता हूं कि एग्जाम्पल स्टडी करना जरूरी होता है पॉइंट्स को समझने के लिए। तो एक एक पॉइंट के बाद उन पॉइंट्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जिनको समझने के बाद, जिनको स्टडी कर लेने के बाद वो पॉइंट समझ में खूब अच्छी तरह से आने लगता है। तो अब इस पॉइंट को अगले कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है ही ran fast, he get tired। वह तेज दौड़ा या तेजी से दौड़ा, वह थक गया। तो पहला एक्शन है तेजी से दौड़ने वाला, तो उसके रन को पार्टिसिपल बनाना है। तो हैविंग रन फास्ट, यही है पार्टिसिपल। गॉट टायर्ड, गेट टायर्ड नहीं, ही गॉट टायर्ड। इस तरह का कॉम्बिनेशन। अगला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आई वेंट टू माई क्लास, आई टुक माई सीट, आई बिगैन टू रीड। मैं अपनी कक्षा में गया, मैंने अपनी सीट ली, मैं पढ़ने लगा। ये तीनों एक्शन एक के बाद दूसरा हो रहा है। तो इसको कंबाइन करेंगे पार्टिसिपल के द्वारा। गोइंग टू, वेंट को पार्टिसिपल बनाना है, टेक को पार्टिसिपल बनाना है। तो गोइंग to my class and taking my seat, I began to read। यह है कॉम्बिनेशन। और इसी तरह का कॉम्बिनेशन हम कर पाएंगे जितनी बातें मैंने बताई उन बातों को केयर करते हुए। तो अभी कॉम्बिनेशन में और भी पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। एक एक पॉइंट आपके सामने ऐसे ला के रख दूंगा कि आप चुटकी बजा के सारे सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बना पाएंगे।
तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट अवश्य छोड़ें, वीडियो को शेयर भी करें। इतना काम करने में कुछ सेकंड्स का वक्त लगता है, बट इट इज important, very important, not only important but very important for my channel, so that I may be able to give you other important examples in future. तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी बहुत इसी चैनल पे अभी बहुत कुछ जानने को बाकी है। इसी चैनल पे मैं ट्रांसलेशन के ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो रूल्स कोई भी समूची दुनिया में नहीं बताएगा। ये मेरा दावा ही नहीं, पक्का पक्की विश्वास है। जो मैं लेके आऊँगा जब मैं अपनी बात, तब आप खुद इस अपने मुंह से ये बात बता पाएंगे कि किसी ने ऐसी बात आज तक नहीं बताई, क्योंकि कुछ मेरे अपने रिसर्च पे आधारित कुछ पॉइंट्स हैं जो और लोगों के पास नहीं है, और चुटकी बजा बजा के मैं ट्रांसलेशन बनाना आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।